हाय एवरीवन। तो जैसे कि आपको मालूम है एसओएल के सेमेस्टर 1, 3 और 5 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो कोर्सेज के एडमिट कार्ड आ गए हैं और बाकी कोर्सेज के बहुत जल्द आ जाएंगे। इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन से पहले और एग्जामिनेशन के दौरान जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन आपको कौन सा रखना है एग्जामिनेशन के दौरान। एग्जामिनेशन देखिए, आप लोगों को आपका जो एडमिट कार्ड आया है उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है। इंस्ट्रक्शन वाला पेज नहीं ले जाना, जहाँ पर सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन और अजय अरोड़ा सर की सिग्नेचर है, वहीं तक का प्रिंट आउट आप निकाल कर एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपका एडमिट कार्ड और एक कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का ओरिजिनल आप रख लीजिएगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड है वो भी चल जाएगा। एडमिट कार्ड का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोटो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर एसओएल की तरफ से ही आपका फोटो नहीं आया एडमिट कार्ड में, तो आप अपना आईडी कार्ड भी साथ में रख लीजिएगा एसओएल। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन की बात। इसके अलावा जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट हैं या बीए प्रोग्राम में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, जिसके अंदर सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, जो सिंपल कैलकुलेटर होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, कैलकुलेटर के अलावा जो आपका मोबाइल फोन्स होता है या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो एग्जाम सेंटर के अंदर अलाउड नहीं होता है। या तो एग्जाम सेंटर में जो टीचर का हेल्प डेस्क होता है वहां पर रखवा दिया जाएगा, या फिर एग्जाम सेंटर के बाहर रखवा दिया जाएगा। कुछ सेंटर्स में शिकायत आती है हर सेमेस्टर के अंदर कि वो सेंटर के अंदर तक अलाउड नहीं कर रहा है, कॉलेज के परमिसेस तक अलाउड नहीं कर रहा है अंदर मोबाइल फोन, यानी कि बाहर रखने का भी स्पेस नहीं दे रहा है। तो ये आप अपने रिस्क पर देख सकते हो। माता स्मृति कॉलेज की हर बार शिकायत करता है ये कॉलेज की अलाउड नहीं करता। तो अगर इस कॉलेज में सेंटर पड़ा है तो एक बार आप सतर्क हो जाइए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे कुछ बच्चे स्पेसिफिक क्वेरी करेंगे, सर हमारे एडमिट कार्ड में डेट ये है, डेट शीट में डेट ये है। जनरली एडमिट कार्ड और डेट शीट में डेट का कोई भी डिफरेंस नहीं होता। बस बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट में जो अल्फाबेटिकल रूल है वो हर बच्चे के साथ फॉलो नहीं करा जाता। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट है, तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से इकोनॉमिक्स का पेपर पहले होना चाहिए। लेकिन काफी बच्चों का ये अल्फाबेटिकल रूल फॉलो नहीं करा जाता, उनका पॉलिटिकल साइंस का पेपर पहले रख दिया जाता है और इकोनॉमिक्स का बाद में। तो आपके एडमिट कार्ड में जो भी डेट है, जो भी टाइम है, अल्फाबेट रूल फॉलो हो रहा है या नहीं, उसको अवॉइड कीजिए अल्फाबेट रूल को, और अपने एडमिट कार्ड के डेट और टाइम को फॉलो कीजिए। अवॉइड सिर्फ अल्फाबेटिकल रूल को करना है, एडमिट कार्ड को अवॉइड नहीं करना है। इसके अलावा मैंने आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दी थी कि कुछ रिवाइज हुआ है, डेट शीट में चेंजेस आए हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के, तो वो चेंजेस आपके एडमिट कार्ड में रिफ्लेक्ट होंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है कि सर हमने डेट शीट में ये डेट देखी थी, एडमिट कार्ड में अलग है। काफी बच्चे पुरानी वाली डेट शीट देख रहे हैं, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम आ रही है समझने में। तो ये दिक्कत हो गई खत्म। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी है दोस्तों। जो एग्जामिनेशन हॉल है वहां पर जब आप एग्जाम्स कर रहे होगे, तो टीचर्स आपसे अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर करवाते हैं। उस अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर करवाने का मतलब ये होता है कि आपने एग्जामिनेशन दिया है और आप उसमें प्रेजेंट थे। तो आप जब एग्जामिनेशन दे रहे होगे तो मेक श्योर कि अटेंडेंस शीट जो इन्विजिलेटर की तरफ से दी जाएगी उसमें सिग्नेचर अपने रोल नंबर के आगे ही करें, कहीं ऊपर नीचे सिग्नेचर ना करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका एब्सेंट लगा दिया जाएगा। एग्जाम आपने दिया होगा उसके बाद भी आपका एब्सेंट लगा दिया जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आंसर शीट कैसे भरनी है उसके ऊपर मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, लिंक है। और जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका नियरेस्ट मेट्रो कौन सा है उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपार्ट फ्रॉम योर मेन शीट, जो आंसर बुक आपको मिलती है उसमें 20-25 शीट्स होती है, पेजेस होते हैं, इसके अलावा अगर सप्लीमेंट्री शीट लेते हो तो अपनी मेन आंसर शीट पर मेंशन जरूर करें कि आपने कितनी सप्लीमेंट्री शीट ली है। और ये काम सबसे आखिरी में कीजिएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री शीट जब आप कर लोगे, सारा पेपर जब हो जाएगा, सबसे लास्ट में मेंशन कर दीजिएगा कि आपने इतनी सप्लीमेंट्री शीट ली है, यानी कि इतनी एक्स्ट्रा शीट ली है। और जब भी आप सप्लीमेंट्री शीट लेते हो तो सप्लीमेंट्री शीट पर भी अपनी डिटेल बहुत ठीक से लिखिए, जो भी इन्विजिलेटर आपको लिखने को बोल रहा है। और सप्लीमेंट्री शीट लेने के बाद इन्विजिलेटर आपको एक शीट देगा जिसमें आपको साइन करना होगा, हाँ जी मैंने एक शीट लिया है। तो ये काम ना भूलें। कई बार देखा ये कहा है कि बच्चा पेपर देकर आता है लेकिन साइन करना भूल जाता है अटेंडेंस शीट पर, या तो इन्विजिलेटर की मिस्टेक होती है या बच्चा भूल जाता है। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखें। हालांकि पास में ये भी देखा गया है कि साइन वाइन सब कुछ करा गया है बच्चे द्वारा, बट फिर भी उसका एब्सेंट लगा दिया। अब इसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो जिस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल है वो चीज आपको करके आनी है। और एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन का मैं आपको बता दूं, देखिए
जो CBCS वाले बच्चे हैं उनका तो 3 घंटे का पेपर है हर एक सब्जेक्ट का, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो NEP वाले बच्चे हैं उनके जो मेन सब्जेक्ट हैं, तीन कोर सब्जेक्ट और एक जनरिक, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स का पेपर आपका 3 घंटे का होगा। और कुछ एबिलिटी एनहांसमेंट या स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिड कोर्स का जो पेपर्स हैं ये आपका 3 घंटे का ना होकर आई थिंक कुछ 2 घंटे का है, कुछ 2.5 घंटे का है। तो ये आपको पता चल जाएगा जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके एडमिट कार्ड में कोई सब्जेक्ट मिसिंग है, कोई सब्जेक्ट ऐसा शो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, कोई ईयर आया था उसका सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा, या फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे शो हो रहे हैं जिसमें आप पास हो गए हो। देखो बहुत ध्यान से समझो, अगर ऐसे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं जिसमें आप पास हो गए हो, वो एब्सेंट लगाया था, फिर फॉर्म भरना पड़ गया बाय मिस्टेक, फिर बाद में पास हो गए, बट अब एडमिट कार्ड में वो सब्जेक्ट आ रहा है, तो उसका पेपर नहीं दो अगर आप उसमें पास हो। और ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप पास नहीं हो और वो एडमिट कार्ड पर नहीं आ रहा सब्जेक्ट, ठीक है, ऑड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इवन सेमेस्टर की एग्जाम नहीं हो रही है, ऑड सेमेस्टर की एग्जाम हो रहा है। और मेनली ये चीज मैं सेमेस्टर 3 और 5 वाले से कर रहा हूँ कि अगर आपका किसी और सेमेस्टर में ER है, आपने उसकी फीस भी भरी थी पर एडमिट कार्ड में वो नहीं आ रहा, सो तो प्लीज इसको कैंपस जाकर ठीक करवाइए। और इस एडमिट कार्ड पर कोई भी लेमिनेशन मत करवाना, इस एडमिट कार्ड पर कोई भी किसी भी तरह की स्टैंप की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ चीजें थी दोस्तों जो इस वीडियो में इम्पोर्टेंटली मैं बताने आया था। और बाकी अपना ज्योमेट्री का सामान लेकर जाना, ये तो यार बच्चों वाली बात है, ये तो खैर आप समझते ही हो। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।